तो हमने देखा था यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हुआ था 1945 में और जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। तो यूनाइटेड नेशंस के ही अंदर आपके बहुत तरह के डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं। यूनेस्को, यूनिसेफ, यूनेप, यूएनडीपी एंड सो ऑन, इस तरह से बहुत सारे अलग अलग कार्य क्षेत्र में काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं। उसमें से है एक आपका यूनेस्को, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी अगर एजुकेशन से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड या कल्चर से रिलेटेड कोई भी चीज़ें होंगी इंटरनेशनल लेवल पे, वो कौन डील करेगा? यूनाइटेड नेशंस। सो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग यूनेस्को बोलते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स यूएस formally rejoined UNESCO after a 5-year absence by proposing to pay to its due of more than $600 million। तो देखो काफ़ी 5 साल पहले क्या हुआ था ना, $600 मिलियन का ड्यू था। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर ड्यू था, कर्जा था, चुकाया नहीं था। ठीक है, तो जिसके कारण से उसको भगा दिया गया था, यूनेस्को से यूएस को भगा दिया गया था। तो फिर क्या हुआ, 5 साल के बाद यूनाइटेड नेशंस ने ये $600 मिलियन का पेमेंट कर दिया और फिर रीजॉइन कर लिया है। ठीक है, सो यूनाइटेड स्टेट्स फॉर्मली रीजॉइंड यूनेस्को आफ्टर अ 5-year एब्सेंस बाय प्रपोजिंग टू पे इट्स ड्यू ऑफ मोर देन $600 मिलियन। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। और पेरिस कौन से कंट्री में है? फ्रांस में। तो चलो पेरिस घूम करके आते हैं। वेयर इज़ पेरिस? पेरिस आपका कहाँ पे दिखेगा? लेट अस फाइंड पेरिस। लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। पेरिस इन वर्ल्ड मैप। फ्रांस में है ये, यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये रेड कलर का पोर्शन जो है अफ्रीका के ऊपर में, अफ्रीका के ऊपर वाला पोर्शन में है पेरिस। तो यहाँ पे चले आओ, यहाँ पे ये रहा अफ्रीका, ये रहा फ्रांस, ये रहा फ्रांस में है पेरिस। ठीक है, तो ये रहा फ्रांस, यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, तो ये मैप में देख लिया करिए, आपको क्लैरिटी रहेगी कि कौन सा चीज़ कहाँ पे है। ये बहुत फ़ायदे होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस एस्टैब्लिश्ड इन 1945 to contribute to peace and security by promoting international cooperation in education, sciences, culture, communication, information। तो ये यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और ये इस्टेब्लिश भी किया गया था 1945 में, सेम ईयर में। किस चीज़ के लिए? कंट्रीब्यूट करने के लिए पीस और सिक्योरिटी में। और पीस और सिक्योरिटी में ही कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन किस तरह से? विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंसेस, कल्चर, कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन। सो यूनेस्को में कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं? 194 मेंबर कंट्रीज़ हैं और 12 एसोसिएट मेंबर्स हैं। यूनाइटेड नेशंस में कितने मेंबर स्टेट्स थे? 193 थे, याद है ना? यूनाइटेड नेशंस में 193 थे और यूनेस्को में कितने हैं? 194। और इसके साथ कितने एसोसिएट मेंबर्स हैं? 12। इसका कॉम्पोजिशन क्या है? इसका एक सेक्रेटेरिएट होता है जिसको हेड करता है डायरेक्टर जनरल, और ये इम्प्लीमेंट करता है डिसीजंस ऑफ द जनरल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो ये जो डायरेक्टर जनरल है ये इम्प्लीमेंट कर देता है जो कुछ भी डिसीजंस जनरल कॉन्फ्रेंस और एग्जीक्यूटिव बोर्ड अगर जो लेते हैं डिसीजन, उसको वो इम्प्लीमेंट कर देता है। सो डिसीजंस ऑफ जनरल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो इसमें क्या होता है? एक सेक्रेटेरिएट होता है जिसको हेड कौन करता है? डायरेक्टर जनरल। और डायरेक्टर जनरल का काम क्या है? इम्प्लीमेंट कर देना जो कुछ भी जनरल बोर्ड, जनरल कॉन्फ्रेंस और एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो भी बोलेगा उसको इम्प्लीमेंट करवाना। फिर देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? अटेनिंग इक्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, मतलब सब के लिए एजुकेशन से रिलेटेड है ना, तो ऑब्वियसली अटेनिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग।
एड्रेसिंग एमर्जिंग सोशल एंड एथिकल चैलेंजेस, जो कुछ भी सोशल और एथिकल चैलेंजेस हो रहे हैं उसको एड्रेस करना। मोबिलाइजिंग साइंस नॉलेज एंड पॉलिसी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, साइंस नॉलेज और पॉलिसी को मोबिलाइज करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। फॉस्टरिंग कल्चरल डाइवर्सिटी, इंटर कल्चरल डायलॉग एंड अ कल्चर ऑफ पीस, कल्चरल डाइवर्सिटी को फॉस्टर करना, इंटर कल्चरल डायलॉग को ओपन करना और कल्चर ऑफ पीस को भी ओपन करना। बिल्डिंग इंक्लूसिव नॉलेज सोसाइटीज़ थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, तो एक इंक्लूसिव नॉलेज सोसाइटी बनाना थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। समझ में आ गया? तो यूनाइटेड स्टेट्स फॉर्मली रीजॉइंड यूनेस्को एंड अ 5-year एब्सेंस बाय प्रपोजिंग टू पे इट्स ड्यू ऑफ मोर देन $600 million। इसका यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है, फ्रांस में है। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस का, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में, कंट्रीब्यूट करने के लिए पीस एंड सिक्योरिटी बाय प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंसेस, कल्चर, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। 194 कंट्रीज़ हैं और 12 एसोसिएट मेंबर्स हैं। इसका कॉम्पोजिशन में इसका एक सेक्रेटेरिएट होता है जिसको हेड करता है डायरेक्टर जनरल, और वो उसका काम होता है इम्प्लीमेंट करना वो सारे डिसीजंस को जो जनरल कॉन्फ्रेंस और एग्जीक्यूटिव बोर्ड लेती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है यूनेस्को का? ऑब्वियसली सारी चीज़ एजुकेशन से रिलेटेड, सोशल और एथिकल चैलेंजेस, साइंस नॉलेज एंड पॉलिसी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कल्चरल डाइवर्सिटी, इंटर कल्चरल डायलॉग, कल्चर ऑफ पीस, फिर बिल्डिंग इंक्लूसिव नॉलेज सोसाइटीज थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।